लेकिन उस रात भगवान को नींद नहीं आई है और अर्जुन तो संकल्प लेके सो रहा है ठगा। अर्जुन के पास पहुंच के, भैया तुझे तो बता, तूने तो संकल्प ले लिया है और फिर भी सो रहा है। बोले महाराज ये तो चिंता तुम करो, मुझे करने की जरूरत नहीं। कौन चिंता करेगा? बोले चिंता तुम करो, मैं नहीं करूं। आप तो अपनी डोर भगवान को दे दो, दे दो आप, भगवान आपका सब संभाल लेंगे महाराज। अर्थात यज्ञ के बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्ध नहीं होता। यज्ञ के बगैर और सत्कर्म के बगैर आपका चित्त, मान आपकी यज्ञ से मतलब है आपकी साधना, आपका संयम, आपकी पवित्रता, आपकी वाणी में संयम, आपकी भोजन प्रक्रिया, आपका सोना उठना बैठना, मर्यादा में रहना, मर्यादा में ब्रह्मचर्य का पालन करना, यज्ञ हवन और संत महात्मा सबका सम्मान करना और ब्राह्मण गौ का सम्मान, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना आप सीखेंगे तो आपका डेली यज्ञ होगा। बच्चों से प्रेम, स्नेह, बच्चों से प्रेम, दादियों को प्रणाम, बहू बेटी को आशीर्वाद, ब्राह्मण को साष्टांग दंडवत, इस धरा को साष्टांग दंडवत। जैसे सूर्य के बगैर आसमान अधूरा है, चंद्र के बगैर आसमान अधूरा है, आपकी भक्ति के बगैर भी आपका जीवन अधूरा है। सत्कर्म के बिना चित्त शुद्ध नहीं होता। आप जब तक अच्छा काम नहीं करेंगे, आप नित्य अच्छा काम करते जाइए, आपकी मनोवृत्ति बदलती जाएगी, आपकी बुद्धि में विस्तार होता चला जाएगा। आप जो सोचते होंगे नहीं सोचे होंगे, आपकी बुद्धि में वो स्वतः आ जाए। अरे आप इस समुद्र पर अद्भुत पार हो जाओ, सेतु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे आप पंछी की तरह उड़ के लंका में प्रवेश कर जाओ। हनुमान लंका में गए, झुके नहीं है, ठाड़ो घुसगो रे लगुड़िया ठाड़ो घुसगो। जब सोने की लंका में बांदर ठाड़ो घुसगो। आप समझ निर्भय। जय श्री राम, जय श्री राम। माने हनुमान जी महाराज बैठ के नहीं गए, सीधे खड़े हो गए। या सोने की लंका में खड़े होके सीधे प्रवेश कर गए। जिसका मन कुशलित है, इससे परमात्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। जिसके मन में कुंठा है, द्वंद्व है, प्रतिद्वंद है, बैर है, भाव है, कलेश है, द्वेष है, कपट है, छलावा है, लोभ है, लालच है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मानव शरीर एक नगरी है, साफ कह दिया। ये मानव शरीर आपकी बहुत सुंदर नगरी है। सब मम प्रिय मम सब उपजाए, अरे सबसे अधिक मन। बाबा तुलसी ने लिखा है और भगवान श्री रघुनाथ ने साफ कह दिया, यो तो मैंने 84 लाख योनि का निर्माण किया है, उत्पन्न किया है महाराज, लेकिन सबसे अधिक प्रिय योनि मुझे मनुष्य लगता है। क्योंकि इस योनि के माध्यम से क्या है महाराज? मुक्ति, उद्धार। इसमें 9 छेद है। इस नगरी में क्या है? मानव के इस नगरी में 9 छेद है। यदि नगरी छेद वाली हो तो ये कैसे भर पाएगी? जिस गागर में 9 छेद हो
मट्टी के पतीले में 9 छेद हो, किसी पात्र में 9 छेद हो, आप कोई भी चीज उसमें डालेंगे तो भर पाएगी क्या महाराज? हाँ, तरल पदार्थ। हर एक छेद से ज्ञान बह जाता है। अब कथा में बैठे, हमारा मन बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय महाराज जी क्या कथा कह रहे हैं, कितनी सुंदर कथा चल रही है, ऐसी कथा सुनी नहीं है। लेकिन ये जब तक है, जब तक आप इस स्थान पर बैठे और यहां से निकलने के बाद वो आपकी सुंदर शरीर की नगरी में जो 9 छेद है ना, ये सारी कथा उसमें से रिस जाए। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है, ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है, चलो वो बात आ गई, ज्ञान आता तो है किंतु वो रह नहीं पाता। ज्ञान आता तो है, इस समय आपके अंदर ज्ञान भरा है लेकिन ठहरता नहीं। बेकार वासना के बेग में वो कई बार बाहर निकलती। बेकार वासना इसके बेग में, बोले क्या करेंगे, ले बालाजी पे 5 बजे आरती, बताओ ठंड लग रही है, सुंदरकांड 6 बजे ही हो जाता है, बताओ दूसरी आरती भी 7:15 बजे ही हो जाती है, बताओ कथा 8 बजे चल जाती है। अब महाराज जी कथा अगर 9-10 बजे कहते तो हम अपने भैंस चौपे की, गली द्वारे की और झाड़ू पोछा करके आते तो बैठ जाते। लो महाराज जी लुटेरे। अरे भाई, हमारी 24 साल की तपस्या, आप एक दिन का टाइम बदल के हमें क्यों, आप हमें नीचे पटकना चाहते हैं? हमारा 24 साल का व्रत, ये कथा आज से चालू नहीं है। महाराज जी इतने में को बोल रहे हैं, ऐसे कह रहे ऐसे कह रहे महाराज जी, कौन कहे उनसे? अरे भैया, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। अच्छा आप लोग कितने? मैं तो भाई 3 बजे उठता हूं जी, सभी 3 बजे। तो भैया 3 बजे से उठ के नहीं, अब हम क्या करें भाई? भगवान से जो वादा किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना। भाई अब भगवान को हम परेशान अपने लिए तो नहीं कर सकते ना। जब हमने 25 साल लगा दी वहां 5 बजे की आरती, सुंदरकांड और कथा, अब इसमें परिवर्तन कैसे करें? आपके बालाजी सरकार, आपके ठाकुर जी जब बैठे रहते उतावले कि कोई भगत तो है कि 5 बजे की आरती होके और टाइम पर ब्रह्म मुहूर्त में मेरा नाम बड़ी जोरदारी से घंटे झालर के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना हो तो रहती है। कई स्थानों पर तो भाई 9 बजे, भैया दोपहर है वो 9 बज गई और 9 बजे तो भूख लगने लगती है। आप भगवान इससे कतई खुश नहीं हो सकते। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, संध्याकालीन माने संध्याकालीन, दोपहर माने दोपहर। आप समझ, आपने अगर इसमें कोताही बरती इस समय प्रणाली में, तो आपका हमारा कद छोटा हो जाएगा। आपकी मर्यादा आपके अनुरूप रहना ही चाहिए। हम तो भूल गए भैया जी। अच्छा हाँ जी, वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञान में है, आपकी आत्मा में ज्ञान भरा है। आप बुद्धिजीवी हैं, आप अन्न ग्रहण करते हैं, मानव जीवन में हो, आप सभी ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं महाराज। अतः अज्ञानी तो कोई है नहीं, अतः
अज्ञानी कोई भी नहीं है, किंतु ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वार वही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना पड़ेगा। आपके इन 9 छिद्रों से जो हमारा आपका ज्ञान बह जाता है, इसको रोकने के लिए आपको ज्ञान बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ज्ञान इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने दो, ज्ञान इंद्रियों को संसार की विषय की ओर नहीं जाने दो, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ता है। वैष्णव जीव, जो वैष्णव होता है वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। ज्ञान ठीक नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया। ज्ञान ठीक तरह से नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पढ़ा रह जाता। एक बात बताओ, आपने पीठाधीश बहुत देखे होंगे, देखे, आश्रम भी बहुत देखे होंगे, देखे, लेकिन कोई पीठाधीश स्वयं मेहनत करते हुए कभी देखा है क्या किसी को? आरती गाते हुए 5-5 देखा है क्या? आपके साथ परिक्रमा करते हुए देखा है क्या? आपके साथ सुंदरकांड बोलते हुए देखा है क्या? आपके साथ हवन करते हुए किसी पीठाधीश को देखा है क्या? आप पूरे भारत में घूम लो, जब मजदूरी का काम चलता होता है आश्रम में, तो क्या वो पीठाधीश उतने टाइम तक, जब तक लेबर या मजदूर सेवक काम करते हैं, क्या वो उतने टाइम तक बैठा रहता है क्या? अरे भाई, अगर तुम मालिक बन के बैठ जाओगे तो उस मालिक का क्या होगा? वो मालिक भी पछताएगा कि इसको मैंने कहां से दूसपंच बना दिया, ये तो जाके मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो अपना इसको सेवक जान के भेजा था, और ये तो मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे को निकाल के बाहर करो। ये तो मेरी हुकूमत ले लेगा, ये तो मेरी मालिकी को छिना लेगा, बाहर करो इसको। सेवक बन के नहीं, आप जब तक सेवक बन के नहीं रहेंगे, जब तक जीवन में आपका उद्धार नहीं हो सकता। महाराज, मस्तक में जाता ही नहीं है ज्ञान, पुस्तक में पढ़ा रह जाता है। ज्ञान कहां पढ़ा रह जाता है? पुस्तकों में। आपने कहीं कोई डिग्री ले ली, ठीक है, फैकल्टी बन गए, शिक्षक बन गए, आपको कोई राजनीति शास्त्र का ज्ञान हो गया, समाज शास्त्र का हो गया, हिंदी साहित्य का हो गया, सामान्य हिंदी का हो गया, इंग्लिश सामान्य एंड लिटरेचर का हो गया, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ्स का हो गया, या आपको किसी टेक्निकल जो भी आपकी लाइन है, तो आप अपने आप को मास्टर तो समझने लगते हैं, पढ़ तो लिया, लेकिन क्या आपने क्रिया की, क्रियान्वयन, प्रैक्टिकल? आपको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर क्या उसका उपयोग हो सकता है। आप अनुभव तभी पाएंगे तब उसका यूटिलाइज माने उपयोग करेंगे। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वो विद्वान है, जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वो विद्वान है, और जो भक्ति पूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े वो संत है। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वो विद्वान तो हो सकता है, लेकिन वही जीव अगर भगवान के पीछे दौड़े तो वही संत है। वही विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है। विद्वान किसके पीछे दौड़ता है?
साधुओं के पीछे, जबकि साधु संत के पीछे दौड़ते हैं। जबकि साधु किसके पीछे दौड़ते हैं? संतों के। अरे कथा को समझ में आ रही है कि नहीं? विद्वान पुस्तक शास्त्रों के पीछे दौड़ता है ज्ञान पाने के लिए, लेकिन साधु संतों के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले पर विद्वान है, शास्त्र पढ़कर जो बोलने में विद्वान है और प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर जो बोलता है, बस उससे पढ़कर जो बोलता है, व्याख्या करता है, उस प्रसंग को लाता है, महाराज पागल होकर बोलता है, वही संत है। अब इसमें लिखी हुई चीज हम पढ़ दे, आपकी समझ में पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। जब तक इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे आपका उद्धार कल्याण क्या है, आपको किस जगह जी आपका कल्याण कर सकता है। महाराज साहब के प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर जो बोलता है वो समझता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ज्ञान तो तुझ में बहुत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ज्ञान तो तुझ में भी है, हृदय में सात्विक भाग आगे और मन शुद्ध हो जाए तो हृदय से ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाए। अर्जुन हृदय में सात्विक भाव होना चाहिए। कैसा? सात्विक, सदोगुणी, तपोगुणी, बिल्कुल संयमी, मर्यादित, विवेकी, निस्वार्थ, परमार्थ, निष्कपट, निश्चल, निष्पाप। अगर आपका मन, आपका भाव ऐसा है महाराज, तो मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी लिखा नहीं है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर लिखा नहीं है कि उनका कोई गुरु था, लेकिन था। मीराबाई ने कहीं भी अपनी तपो तपस्या साधना में कहीं भी लिखा नहीं है कि उनका कोई गुरु था या किसी के घर से वे साथ पढ़ने के लिए गई थी। उनका कोई गुरु था या किसी आचार्यशाला में किसी से ज्ञान लेने के लिए गई? कोई नहीं लिखा। अरे तुकाराम महाराज भी किसी के घर साथ पढ़ने के लिए नहीं गए। तुकाराम किसी के घर साथ पढ़ने नहीं गए। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने के लिए कपिल भगवान ने अपने आप को आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में रहस्य कौन? हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों में क्रम में रहस्य। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है। ज्ञान को किसमें? बुद्धि। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है। तो हिरण्याक्ष को मार पाओ। हिरण्याक्ष को कैसे मारोगे? ज्ञान जो आपको है उसे बुद्धि में ले जाओ तो आप हिरण्याक्ष माने लोभ। हिरण्याक्ष माने लोभ को मारना पड़ेगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आ जाते। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन पहले आप अपने बैठे हुए अंदर हिरण्याक्ष को मारा तो कपिल भगवान अपने आप आपके पास आ जाएंगे। अपने मन से पूछो कि प्रभु से मुझे जो सुख संपत्ति मिली है। कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं?
बोर तो नहीं हो गए बहन? 3.5 घंटा हो गए लगातार जी। अपने मन से पूछो कि प्रभु से मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र भी हूं या नहीं? अपने मन से पूछो जो भगवान ने मुझे दिया है मैं इसकी पात्रता रखता हूं या नहीं? अब आ जाओ, लेकिन बचाओगे कैसे? कैसे बचाओगे? भगवान के भजन से, भगवान की दया से, कीर्तन से, सकीर्तन से, भाव से, सद्भाव से, समर्पित भाव से, विनम्र भाव से, त्याग भाव से, आपको विनय भाव से आपको मिली हुई अपार संपत्ति को बचाना असंभव है जब तक भगवान के नहीं बनोगे। तब तक, जब तक भगवान की शरण नहीं लोगे। तो महाराज आपके लिए उदाहरण के तौर पे हम खुद बताते हैं, हम सर्विस किसमें करते थे पहले? किसमें? आबकारी, एक्साइज, दारू। दारू कौन सा विभाग? कौन सा विभाग? अब दारू का और स्मृति का क्या योग संयोग है आपसे? आप समझ? अरे बोतल नहीं, भंडारों में घूमे। भारत समझ में आ रही? लेकिन आप अगर उसके बन के रह जाते तो मारे जाते। मैं आज एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, ईश्वर मुझे निकाल लाए बस। नहीं मैं अगर उसमें गप जाता ना तो पता नहीं मेरी क्या दुर्गति हुई। मैं ठीक कह रहा हूं, आज बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं। ईश्वर का कोटि कोटि शुक्र है कि ईश्वर उस प्रपंच से, उस तामसी भंडार से, उस रसोम रस से मेरी वृत्ति को मुझे अपना बना के बचा लाए। नहीं तो महाराज जहां स्वरा और सुंदरी हो वहां से लौटना, और वो भी बेदाग। कैसे? मैं परमात्मा के लिए यही अनुरोध करूंगा, ईश्वर मैं इसके लायक तो नहीं था, हाँ, लेकिन तू किस चीज पर मुझसे रीझा मुझे पता नहीं। मैं आपके लिए क्या शब्द बोलूं परमात्मा? जैसे तुलसी बाबा ने कहा था, आज मैं भी तुमसे वही विनय करता हूं। मैं तुलसी तो नहीं हो सकता हूं, मैं इस समय कलयुगी संसारी जीव आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अपने घर का, अपनी चौखट का चौकीदार बना के यहां तो तुमने बिठा दिया। अगर कोई पूर्व जन्म मुझे मिलता है तो मुझे बिसरा मत जाना। अपनी चौखट का चौकीदार जैसे बाबा तुलसी ने बन के बिठा ला था, वैसे बन के मुझे बिठा। मैं साची साची कह रहा हूं, आज भावुक मुझे मेरे परमात्मा उस जगह से मुझे बेदाग बचा। ऐसी चकाचौंध से निकल के आना असंभव, वो तो केवल प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा। जहां आनंद ही आनंद, ऐसे ऐसे मैं क्या बोलूंगा, आप समझ लो। आगे पीछे बस लक्ष्मी के झरोखे हैं, लेकिन इस परमात्मा ने मुझे साक्षात बचा के लाए। मेरे साथ जीवन में इन्होंने जो किया है महाराज, मैं क्या बताऊं, मैं इसके लायक था ही, मैं इसके लायक था नहीं महाराज। मुझे सचेत कर दिया, मुझे बचाया, मैं तो भटक गया होता। निकाल लाए मेरे पर। नहीं तो आज एक बात कहता हूं,
ज्यादा से ज्यादा मेरी हड्डी भी नहीं मिल पाती है यार। मैंने ये मैं ऐसी जगह फंसा हुआ था, कई जगह है महाराज, मैंने कई बार अपने जनरल बात में भी कहा है, लेकिन प्रभु ने मेरा मैं क्या आप साहब इस बात को ध्यान से सोचिए कि ईश्वर कितनी बड़ी दया करता है कि आप फंसे हुए जीव को महाराज गंदगी से, कीचड़ से निकाल के और आपने बैकुंठ में दे दिया। मैं इसके लायक मुझे सचेत किया, पल पल में मेरे सामने आए, कई स्वरूप में आए, हर स्वरूप में आए, मुझको बताते रहे, मुझे समझाते रहे, मैं मानता नहीं था। आकर में मुझे इन्होंने मना लिया और मुझे भी मानना पड़ा। उस समय मुझे केवल एक ही था, मैं सरकारी नौकरी में अधिकारी हूं, मेरे स्टार मेरे पास है, लाल बत्ती मेरे सर पे है और केवल संसार ही मुझे अच्छा लग रहा था। और महाराज मैं जी सोचता था तुम भगवान हो, मैं तो साधारण मनुष्य हूं, तुम ईश्वर हो। हे हनुमान जी आप साक्षात नारायण हो, मैं मनुष्य हूं। एक मनुष्य को, असाधारण मनुष्य को, जिसके कर्म भी ठीक नहीं है, जिसकी दिनचर्या भी ठीक नहीं है, जिसकी साधना भी ठीक नहीं है, जिसके आचरण भी ठीक नहीं है, ऐसे मनुष्य को तुमने, मैं ये कहूंगा कि महाराज उल्टा जात उल्टा नाम जपा चल जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। तुमने मुझे राम का नाम देके प्रभु माने मैं आपका क्या कर सकता हूं? मैं तो आपका ये भी नहीं कह सकता हूं कि मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगा। मैं तो आपका एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्मांतर के लिए मैं रेडी। आप समझिए, लेकिन जब से मैंने बाबा की पूंछ पकड़ी फिर पलट के पीछे नहीं, फिर पलट के पीछे नहीं देखा। आप समझ सकते हो, पलट के पीछे नहीं। अपने मन से पूछो कि प्रभु से मुझे जो संपत्ति मिली है उसके लिए आप बात है या बात? उत्तर नकारात्मक ही होगी। लोभ को संतोष से मारो, संतोष आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, आपके मन में संतोष आ जाएगा। ज्यादा पाने की इच्छा कभी मत करो। अब तो बात आ गई, ज्यादा पाने की पाप इसलिए होता है कि आप ज्यादा पाना चाहते हो। मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे दिया है वो बहुत कम है। मनुष्य ये सोचता रहता है भगवान ने जो दिया है वो बहुत कम है। पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो इंद्रियों की शुद्धि कैसे होगी? और तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक जाएगी, यज्ञ आदि सत्कर्म से चित्त शुद्ध हो जाएगा। आपके हमारे अंदर अगर हमारा चित्त शुद्ध हो गया, हमारी इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता। ये ज्ञान आसानी से नहीं आता। मैंने परसों कह रहा था, जब आप एकांत में भगवान के ध्यान में जाते हैं तो आप जब भगवान से आपकी डोर जुड़ जाती है, आपका जो शरीर है ना वो निरंकुश हो जाता है, एकदम हलता है।
आप करके देख लेना। जब आप भगवान से आपकी डोर जुड़ जाएगी तब, और भजन करते समय, ध्यान करते समय संसार याद आएगा। जब तक आपका शरीर आपके बस में है, आप शरीर छोड़ना है, भगवान से जुड़ना है। मैंने और ये शरीर कैसा होता है मालूम है? आपका इसमें से अंदर से जो है ना भगवान का अंश, जब भगवान का अंश भगवान से जाके जुड़ता है, शरीर बेसुध हो जाता है। ये शरीर ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे। कभी अनुभव किया है क्या? करके देखिए। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार है। कपिल मुनि क्या है? ज्ञान के अवतार है। शंभु मनु की रानी का नाम शत्रुपा था। मनु की रानी का नाम क्या था? शत्रुपा। मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। मनु के कितने पुत्र थे? दो पुत्र। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याओं थी। मनु के कितनी कन्याएं थी? 3 कन्या। आकृति, देहूति और प्रसूति। आकृति, देहूति और प्रकृति, प्रसूति। आकृति का रुचि से, और देहूति का कर्दम से, और प्रसूति का दक्ष से विवाह हो गया। आकृति का रुचि से, एक मुनि थे रुचि, और देहूति का कद्रम ऋषि से, और प्रसूति का राजा दक्ष से। कर्दम ऋषि और देहूति के घर कपिल भगवान आ गए। क्या हो गया? कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी प्रसन्न में कहते, विदुर जी प्रसन्न करते हैं कि मैत्रेय जी आप कर्दम और देवहूति के वंश की कथा करें। सियापति राम। थोड़ा भजन सुना दो, इसके बाद मैं आगे कथा को करूं। कैसे भूल जाऊं अपने प्रभु हनुमान को, मैं कैसे भूल जाऊं अपने प्रभु हनुमान को। किस्मत को बनाते हैं, भव पार लगाते हैं। किस्मत को बनाते हैं, भव पार लगाते हैं। दूर